तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसको हम किस तरह अच्छी तरह यूज़ करें ताकि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे दो आती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में यहाँ पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, या फिर आपका और मेरा घर, अपना घर, हाउस। ठीक है, सिंगल हाउस। तो यहाँ पे हम माइक्रो की बात करते हैं जहाँ पे हमारा रेगुलर खर्चा, फॉर एग्जांपल टाटा का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लॉस कितना हुआ है, वो सब एक सिंगल कंपनी। वही हम बात करें मैक्रो की, तो हम यहाँ पे एग्रीगेट मतलब क्या, जीडीपी, कंट्री की जीडीपी कैसी है, इंडिया की जीडीपी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो में। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम इकोनॉमिक एजेंट्स पे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म्स, सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, लेकिन हम इसको भी इकोनॉमिक एजेंट मान सकते हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब होता क्या है? जो हमारी इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं के बेस पे हमारी इकोनॉमी रन होती है। ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपको कितना खर्चा और क्या क्या सामान लगता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लैंड, आपको एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड लगेगी। फिर आपको लगेगा लेबर। देन आपको इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेस माइंडेड पीपल है वो लोग लगेंगे। देन आपको लगेगा कैपिटल। अब कैपिटल मतलब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। कैपिटल मतलब होता है मशीन्स और ये सब, आपका मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपका कैपिटल में आता है। अब कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं, मतलब आपकी एक रेगुलर मशीन जो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देगी। ठीक है। इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल ने एक लैपटॉप प्रोड्यूस करा है, उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। वहीं एप्पल ने जब ये लैपटॉप को सेल करा तो उसको जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम? एप्पल की इनकम। तो हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब इसी के साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम को हम कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं। लैंड को आपको रेंट देना पड़ता है, तो एक पर्सन के लिए ये फैक्टर कॉस्ट होगा। वहीं दूसरे पर्सन के लिए, जो लैंड का ओनर है, जिसने रेंट पे आपको रखा है, किराए पे रखा है, उसके लिए फैक्टर इनकम होगा। लेबर, आप जब ये वेज कोई कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। वहीं उस लेबर के लिए ये फैक्टर इनकम मतलब सैलरी और वेज होगा। इसके बाद कैपिटल मतलब आप जब कोई कैपिटल परचेज करते हो, आप अमाउंट कुछ पे करते हो, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये आपके लिए फैक्टर कॉस्ट होगा। फॉर एग्जांपल एप्पल ने एक लैपटॉप बनाने के लिए एक मशीन खरीदी, वहीं जो मशीन सेल जिस पर्सन ने करी है, सेलर ने, उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? उसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगा। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट, एक पर्सन के लिए प्रॉफिट होगा, एक पर्सन के लिए इनकम होगा। फॉर एग्जांपल जो सेलर हैं, सॉरी जो बायर हैं, हम जैसे कंज्यूमर, कस्टमर, हमारे लिए क्या है फैक्टर कॉस्ट? हमने फॉर एग्जांपल एप्पल का लैपटॉप खरीदा तो हमें खर्चा करना पड़ा, करेक्ट, तो हमारे लिए फैक्टर कॉस्ट है। वही फैक्टर इनकम एप्पल के लिए हो जाएगा फैक्टर इनकम, मतलब उसको अर्न, कुछ प्रॉफिट मिला, जनरेट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं मार्केट्स पे। तो हमारे पास होते हैं परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि काफ़ी सारे सेलर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइक की हम बात करें तो टीवीएस, हीरो, और कौन कौन सी महिंद्रा की बाइक होती है, टाटा। तो हमारे पास परफेक्ट, अगर एक बाइक, एक कंपनी की बाइक नहीं है तो हम दूसरी कंपनी की बाइक पसंद करके खरीद सकते हैं, जो कि सेम यूटिलिटी होगी, मतलब का यूटिलिटी पर्पस जो सेम होगा। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब यूटिलिटी पर्पस बिल्कुल सेम है, उसका टेस्ट, उसका माइलेज कितना होगा, उसकी वो सब हमें बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री है।
हीरो अगर एक दिन अपनी कंपनी बंद कर दे किसी कारण की वजह, लॉस की वजह से, तो आपको कोई मार्केट में इतना अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और दूसरी कंपनी इजीली यहाँ पे कवर अप कर सकती है हीरो कंपनी को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये प्राइस टेकर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप टाटा की कंपनी के पास जाओ, उसकी एक बाइक खरीदो, वो बाइक सेल कर रहा है सपोज करो 18,000 में, ठीक है। आप दूसरी कंपनी के पास जाओ, टीवीएस के पास, अब टीवीएस यहाँ पे आपको बोलता है कि मैं आपको 19,000 में सेल करूँगा, तो आप टीवीएस वाले को बोल सकते हो कि नहीं, आप हमको 17,500 में सेल करो, नहीं तो हमें टाटा की बाइक तो 18,000 में मिल ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से प्राइस टेकर मतलब कंज्यूमर जो है प्राइस डिसाइड कर सकता है कुछ हद तक। वहीं इसके बाद हम चलते थे, हमारा होता है परफेक्ट मार्केट। इसके बाद हम आते हैं इम्परफेक्ट मार्केट में। तो हमारे ये तीनों जो है इनपरफेक्ट मार्केट होते हैं। इसमें हम मोनोपोली को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोपोली, एक सिंगल यूज़र और सिंगल सेलर रहता है। फॉर एग्जांपल गूगल और गूगल का प्ले स्टोर। अब किसी भी एप्पल में जाओ या कहीं पे भी जाओ, आपको प्ले स्टोर का ऐप मिलता है सैमसंग में, ठीक है। अगर कोई दूसरी चॉइस है नहीं, यहाँ पे नो क्लोज सब्सिट्यूट। आप कोई सब्सिट्यूट मतलब आप उसको छोड़े किसी और दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर ही नहीं सकते, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब आप किसी वजह से सपोज करो गूगल कंपनी क्लोज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी। क्यों? कि पूरा कंट्री उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि आपको परचेज कर ले। हो सकता है आपके शेयर्स जो है दूसरी छोटी कंपनीज को सेल कर दिए जाएंगे जिसको गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस मेकर रहते हैं, मतलब क्या, अब इन कंपनीज को पता है चूँकि आप कहीं और तो जाओगे नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो आपको हमसे ही प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 3,000 का प्रोडक्ट आपको सेल हो रहा है, तो आपको इसी प्राइस में कुछ भी होकर खरीदना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। इसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक, मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स तो काफ़ी लार्ज रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट देखने को मिलता है। क्लोज सब्सिट्यूट मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, इसको हम क्लोज सब्सिट्यूट बोल सकते हैं। मतलब कि दोनों का यूटिलिटी सेम है, टी और कॉफ़ी का, लेकिन प्रोडक्ट में डिफरेंस है। दोनों प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं है। वही हम परफेक्ट सब्सिट्यूट की बात करें तो सारे प्रोडक्ट बाइक्स ही थे, लेकिन क्लोज सब्सिट्यूट में क्या हुआ कि हमें टी और कॉफ़ी मतलब यूटिलिटी सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सब्सिट्यूट। यहाँ पे मार्केट एक्सेस फ्री, एंट्री एग्जिट काफ़ी फ्री रहती है। यहाँ पे ये प्राइस मेकर रहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे कंट्रोल रहता है, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन और जियो, ठीक है। तो ये एक तरह से कार्टेल अपना ग्रुप बना लेती है और एक साथ प्राइस को इंक्रीज करती है और एक साथ प्राइस को रिड्यूस करती है। तो ये सेंस बनता नहीं। अगर आप जियो के पास जाओगे तो भी आपको लगभग उतना ही रेट मिलेगा, ठीक है। कम तो यहाँ पे होता क्या है ओलिगोपोली में, कंपनीज तो काफ़ी है, मतलब 10 अराउंड कंपनीज तो हैं, लेकिन आपको चॉइसेस यहाँ पे नहीं मिल रही है। आपको सब्सिट्यूट यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। आप वोडाफोन में भी जाओगे, जियो में भी जाओगे, एक तरह से सर्विसेज जो है सिमिलर प्रोवाइड हो रही है, प्राइस रेट उनका काफ़ी सेम है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल वोडाफोन एकदम से लॉस में जाने लग गई और क्लोज होने के कगार पे आ गई, तो हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लोन को माफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने लोन माफ़ नहीं किया तो आपके पास सिर्फ एयरटेल और जियो बच जाएंगे जो कि मार्केट को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट इस कंपनी को ज़िंदा रखना चाहती है कि ऐसा नहीं क्लोज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस मेकर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइस को कंट्रोल करते हैं, कस्टमर को डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और क्लोज सब्स्टिट्यूट को एक बार और समझ लेते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, आपको एक तरह की काफ़ी सारी बाइक दूसरी दूसरी कंपनीज की मिल जाएगी, टीवीएस, टाटा, ठीक है, हीरो की बाइक, मतलब आपके पास सेम प्रोडक्ट का को दूसरी कंपनी प्रोवाइड कर देगी। परफेक्ट प्रोडक्ट मतलब सेम माइलेज, कम से कम प्राइस रेट उनका काफ़ी सिमिलर होगा, डिज़ाइन विज़ाइन आपको सेम मिलेगा, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा लेकिन यूटिलिटी सेम रहेगी। मतलब टी अगर आपकी महंगी चल रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो आप कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट चेंज कर लिया है, प्रोडक्ट दूसरा है, लेकिन जो यूटिलिटी है, जो यूज़ केस है, मतलब आपको सुबह चाय चाहिए रहती है तो आप कॉफ़ी पी रहे हो तो अगर नींद नहीं आएगी, दोनों की यूटिलिटी सेम है लेकिन प्रोडक्ट चेंज है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है।
इसी के साथ आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपने सुबह एक बार चाय पी ली, ठीक है, तो आप हाल के हाल 1 घंटे बाद दूसरी चाय तो नहीं पियोगे। मतलब वही जो चाय जो आपको फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में चाय चाहिए रहती है, पहली चाय, फर्स्ट चाय, उसकी यूटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने दूसरी चाय पीने जाओगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल आपने एक घर में गए, गेस्ट हाउस, किसी दूसरे मेहमान के घर गए, दोस्त के घर गए, आपने वहाँ पे चाय पी ली, आपको अच्छा लगा, काफ़ी ज़रूरत थी, फर्स्ट टाइम पिया आपने आज के दिन में। अब आप गेस्ट नंबर 2 के यहाँ दूसरे मेहमान के घर गए, दूसरे घर गए, तो अब वहाँ पे आपको चाय ऑफर करेंगे तो आप मना कर दोगे, नहीं नहीं, जिद करेंगे तो आप ठीक है आप पी लोगे एक बार। लेकिन आप तीसरे घर में गए, वहाँ पे आपको चाय को ऑफर किया गया, अब आप बिल्कुल मना कर दोगे कि नहीं, अब हमको चाय नहीं पीनी, हमने 2 जगह ऑलरेडी चाय पी के आ चुके हैं। मतलब उसकी जो यूटिलिटी है वो गिर जाती है जितने टाइम में उसको पीते हो, ठीक है, और यूज़ करते हो। तो इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद आता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कम से कम रहता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आपको प्रोड्यूस करने में बिल्कुल फ्रीडम रहती है। तो यहाँ पे मेरिट्स देखें प्राइवेट की, कैपिटलिज्म की, तो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, चूँकि कंपनीज को फ्रीडम मिलती है यहाँ पे, तो ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाती है, ठीक है। कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है, चूँकि यहाँ पे कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहता है कंपटीशन। अब चूँकि आपके पास कंपटीशन है, तो कंपनी एक दूसरे से टारगेट लगा कंपटीशन करती है, तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में यहाँ पे हेल्प होती है, आपका प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव होता है, ठीक है। आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे साथ ही में R&D होती है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी के, तो आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो ये सारे मेरिट्स होते हैं कैपिटलिज्म के। अब कैपिटलिज्म के डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि पुअर पीपल, मतलब क्या, कैपिटलिज्म में सारा खेल डिमांड और सप्लाई का रहता है, डिमांड और सप्लाई का रहता है। अब कंपनी यहाँ पे आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करती है, अगर कोई गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो 100 रुपीज़ पे नहीं कर पाते, तो कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है कुछ पर्टिकुलर एलाइट सेक्शन के लोग हैं, उन्हीं को प्रोडक्ट अपना सेल कर देगी, पुअर पीपल की यहाँ पे कोई फिक्र नहीं करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मानो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि इन्फ्लेशन और महंगाई आती है या फिर रिसेशन आता है, तो कंपनी यहाँ पे मार्केट के हिसाब से चलती है, तो इन्वेस्टमेंट और कम कर देगी, जिससे क्या होगा, रिसेशन और बढ़ जाएगा, रिसेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से महंगाई को बढ़ा देती है, खुद कभी कभी रिसेशन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये सारे उसके डीमेरिट्स हो जाते हैं। सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा मार्केट कंट्रोल करती है, क्या प्रोड्यूस होगा वो पूरा गवर्नमेंट देखेगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पुअर लोगों की हेल्प कर पाएगी। वेल्थ इनइक्वालिटी जो कैपिटलिज्म में ज़्यादा थी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। उसी के साथ सोशलिज्म में गवर्नमेंट जो है नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देगी, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, उसी के साथ, ठीक है। तो ये सारे मेरिट्स आते हैं। अब डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, करप्शन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी कम मिलेगी, क्यों कि डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, कैसी गवर्नमेंट कैसी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन तो फेस करना ही नहीं है ना, तो आप अपने प्रोडक्ट को क्यों बेटर बनाना चाहोगे, ठीक है। तो कंपटीशन नहीं है। तो अब सोशलिज्म में ये डीमेरिट्स हो जाते हैं। अब कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करती है, गरीबों में सोशलिज्म में फोकस करती है, वहीं प्राइवेट कंपनीज जो है इकोनॉमी में मार्केट और डिमांड और सप्लाई पे फोकस करती है, डिमांड और सप्लाई पे फोकस करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरिट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो कंपनीज भले ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि हमारी कंट्री की ग्रोथ अच्छी हो, इसको स्टॉप किया जाए रिसेशन को, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगी। और जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक तरह से पुश मिलेगा कि हमें भी अब जो गवर्नमेंट यहाँ पे मोटिवेट कर रही है उनको, तो प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाएगी, ठीक है। उसी के साथ वेल्थ इनइक्वालिटी यहाँ पे अच्छी से होगी, वेल्थ इक्वालिटी अच्छी होगी, मतलब काफ़ी लोगों को पुअर, अगर जो प्राइवेट कंपनीज सिर्फ पैसे वालों को ही सामान बेच रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे चीप जो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाने के प्रोडक्ट्स हैं, वो पुअर गरीबों में बांट सकती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये तो मेरिट्स की बात हो गई। अब डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनीज, जो गवर्नमेंट और कंपनी का मेल है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स प्राइवेट कंपनी के पॉलिसी में अफेक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे R&D बहुत कम देखने को मिलती है। गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो कंपनीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम फोकस करती है। करप्शन यहाँ पे भी मिलता है हमें, गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2024, 2025, अब 2026, ये 3 साल आप पूरा यूपीएससी में दोगे। ठीक है, अब अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन इस टाइम पे नहीं कर रहे होते तो आप कहीं पे जॉब कर रहे होते, तो आप 2 लाख कमाते यहाँ पे, अगले साल आप 2025 में 3 लाख कमाते, अगले 2026 में आप 4 लाख कमाते। तो मतलब एक तरह से आपने ये सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल लॉस कर दी। तो ये क्या हुई आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अब फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी 2026 में क्लियर कर लिया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, लेकिन सपोज करो आप क्लियर नहीं कर पाए उस यूपीएससी 2026 में और फेल हो गए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या, एक अपॉर्चुनिटी के चक्कर में आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। अब उससे आपको जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है।